जन्मजात नहीं, जन्मजात नहीं। ये जन्म का कल्पना जब हम इस ग्रंथ से दूर हुए तब हम ये जन्मजात हो गया। इस ग्रंथ में केवल 4 वर्ण है, जातियां नहीं है। 4 वर्ण में भी सूत्र हम जन्म जाते हैं, 3 वर्ण प्राप्त किए जाते हैं। जो ये परिंदे हमें जाति का जहर, हमारे अंदर जाति का जहर भरना चाहते हैं, उन परिंदों को जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब दो। वे सोशल मीडिया में उन्हें गंदगी मचा रखी है, तुम भी सोशल मीडिया में सफाई अभियान शुरू कर दो। बढ़ चढ़ गया सोशल मीडिया पे, वे गंदगी फैला रहे हैं, वे जाति का जहर फैला रहे हैं। तुम एकजुटता का अमृत फैलाओ, तुम मत बैठो चुपचाप। उनके हौसले इसलिए बढ़ रहे हैं कि तुम चुप हो, तुम चुप हो, इसलिए उनके हौसले बढ़ रहे हैं। तुम भी खड़े हो जाओगे, तुम भी बोलने लग जाओगे, तुम भी वास्तविकता का परिचय कराने लग जाओगे लोगों के, तो देखना कि तुम दबा के भाग है। एजेंट है ये। इसे हम तो सभी से कहते हैं, इस समय सोशल मीडिया हथियार है, इसका प्रयोग करो। जिस भाषा में जो समझता है, एक परिंदा, जितने भी परिंदे हैं, एक परिंदे तो है, कई परिंदे हैं, फैले हुए विदेशी एजेंट हैं। जो परिंदा जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में छा जाओ। जब हमारे यहाँ इसको मानने वाले लोग थे, सबसे ज्यादा इसको मानने वाले लोग थे, यहाँ महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं का। हम तो महिलाओं से भी कहते हैं, महिला भी अपनी कारता छोड़ें, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएं। वे भी अपने अंदर जागरूकता पैदा करें। नहीं कहते कोई पुरुष अपनी बहादुरी दिखाता है तो क्या कहता है, मैंने चूड़ियां नहीं पहन रखी, मतलब जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी वे खैर है। और महिलाओं को तो विरोध आ जाना चाहिए, विरोध करना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। कैसे चूड़ी का अपमान कर दिया? चूड़ी महिला का श्रृंगार है, कैसे हम करोगे किसी की तो चूड़ी का अपमान है महिलाओं को? क्योंकि केवल हिंदुओं में ही परमात्मा को महिला के रूप में माना, पुरुष के रूप में माना। संसार में जितने भी मजहब है वहां केवल पुरुष प्रधान है, पुरुष। केवल हिंदू धर्म में महिला भी है, और परमात्मा पिता है तो वो मां भी है, जगदम्बा वो मां भी है। और एक बात और सुनो, महादेव को जब पिता माना है, महादेव की सवारी बैल है, बैल। लेकिन जब परमात्मा को मां माना तो सवारी बैल नहीं, शेर है, शेर। इसे महिलाओं को। और एक बात और कही हमारे यहाँ, जब परमात्मा के महादेव रूप की आरती होती है तो कौन सा रंग पसंद है? उस सर्वोच्च शक्ति को कौन सा रंग पसंद है? तो क्या कहते हैं? रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साधे। रक्त पुष्प, रक्त माने खून। ये लाल पीले नीले रंग के फूल पसंद नहीं है। रक्त पुष्प दलमाला कंठन पर साधे। खून के रंग, खून का रंग पसंद है, खून। कहने का मतलब क्या है? अपना खून गर्म रखो, गर्म।
में बीच में लाते माँ बहन और बेटी। महिलाओं को इसके लिए क्यों? इसमें महिलाओं की गलती है, महिला जागरूक नहीं है। ऐसे ऐसे आ जाते हैं। हमारा भी देखा था देहरादून की घटना, एक नेता भी हुआ था मंच पर और वो पता नहीं क्या क्या गाली दे रहा है। पता है उसको पता है जो नेता है, उसको पता है चुनाव होंगे, मेरी जाति के मुझको देंगे या किसी को सभा पान की वोट लिए देंगे, क्या गाली देता है। सोचना पड़ेगा, महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा आदमी डालकर क्या महिलाओं का अधिकार है। महिला पुरुष दोनों बराबर है। जिस समाज में महिलाओं को सम्मान मिलता है वो समान चौक का विकास करता है। जहां महिला का शोषण होता है वहां पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालात बन जाते हैं। इसलिए मनु महाराज ने कहा जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। एक कार्यक्रम से यदि मनुस्मृति में है कि महिला को पिता के नियंत्रण में रहना चाहिए, फिर पति के, फिर पुत्र कि ये तो वो करने की महिला गुलाम है। भाई जो ग्रंथ कह रहा है कि महिला का सम्मान करो तो इस बात का अर्थ होगा ना मैं आया मुझे कहा कि ये जो भी आपको कुछ खाने को दे आप खाना, तो क्या है ये मेरे पे नियंत्रण करना हुआ या मेरे को गुलाम बनाना हुआ? ये है मेरी फिक्र करना। क्योंकि आज से 25 साल पहले वैशाली प्रकार में कार्यक्रम था, उसमें हमको किसी ने कुछ दिया तो 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और स्वास्थ्य खराब हो गया। मुझे ला रहे हैं बड़े घेर कर मुझको ला रहे हैं, क्यों? मुझे गुलाम बना रहे हैं। गुलामी की देख रेख कर रहे हैं, मेरी चिंता है, मेरी देख रेख कर रहे हैं, इसे गुलामी नहीं करते। इसी तरह कहा महिलाओं की देख रेख पिता करे, पिता की जिम्मेदारी है, फिर पति की जिम्मेदारी है। ये गुलामी नहीं, ये दिखा देख रेख करना फिर पुत्र की जिम्मेदारी है। पुरुष है ना, तीनों पुरुष, पिता भी पुरुष है, पति भी पुरुष है और पुत्र भी पुरुष है। ये पुरुष की जिम्मेदारी है कि महिला की देख रेख करना, महिला के प्रति जागरूक होना। ये क्या गुलामी है? लेकिन ये भ्रष्ट लोग जो करेंगे हैं करेंगे, उन्हें केवल तुमको तोड़ना है और जगह तो उनको अच्छा लगता है, सब अच्छा है, मजहब अच्छा, जितने भी संसार में मजहब है सब उनके लिए श्रेष्ठ है। बस जो धर्म जो है ना वही उनके लिए बेटा। तुम गर्व से कहो, अगर तुम इनके मुंह पर थप्पड़ जड़ना चाहते हो बातों से, अपने काम से, तो जो भी तुमसे कोई पूछे क्या हो तो जाति के साथ ब्राह्मण रहा। और वे क्या है, कोई मना अपने आप को कह रहा है सैनिक, मैं सैनिक ब्राह्मण, कोई कह रहा है जाट ब्राह्मण, कोई कह रहा है ब्रिटिश ब्राह्मण। ब्राह्मण को ज्यादा महत्व दो, इनको इतनी तकलीफ हो जाएगी, इतनी दिक्कत हो जाएगी, इनकी राष्ट्रीय नींद खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण एक सब ब्राह्मण है तो फिर आरक्षण क्यों ले रहे हैं? जब आप कह रहे सब ब्राह्मण है तो आरक्षण क्यों ले रहे हैं? भाई मजहब वाले को तो ले रहे, ऐसी ओबीसी इसका आरक्षण का मजहब वाले नहीं ले रहे, मजहब वाले भी पूरा आरक्षण ले रहे, लेकिन दिल में क्या है? मजहब, दिल में मजहब है। आरक्षण ले रहे एससी का, एसटी का, ओबीसी का, लेकिन उनके दिल में क्या है? मजहब। इसी तरह तुम भी आरक्षण का पूरा काम लो, लेकिन दिल में क्या रहे? धारणा। दुर्गा काम लो आरक्षण का, लेकिन दिल में क्या रहे? धारणा। इसलिए आज कार्यक्रम इसी तरह है और एक हम सूचना दे रहे हैं। अक्टूबर या सितंबर में मैंने हरिद्वार में 1 लाख युवाओं का कार्यक्रम होगा, जिसमें 1 लाख युवा शामिल होंगे। उत्तराखंड से ज्यादा होंगे, 90% उत्तराखंड से होंगे, हरिद्वार क्षेत्र से
हम जोड़ने वाले हैं। देखते हैं कौन जीत हमारी होगी, पक्का हमारी होगी, निश्चित बात। बस तुम लोग कमर कस के मेरे साथ खड़े रहना, देखना यहाँ पढ़ाई दवाई एक समान फ्री होगी, यहाँ नशा मुक्त होगा परिवार, यहाँ जाति का जाल मुक्त होंगे हम, यहाँ हम सब लोग परम पवित्र होंगे, हम यहाँ सब लोग चैन सुकून से रहेंगे, यहाँ हम सब लोग अमन चैन से रहेंगे। इसलिए इसमें शांत बनता है। ठीक है, एक अभी मेरा जनेऊ संस्कार कराएंगे। अपने स्वर के ऊपर ही पूरा जनेऊ संस्कार करना, पूरे घर जाके अंदर पहनना। जब यहाँ से जाओ तो जनेऊ दिखा के जाना ऊपर पहना। जो जनेऊ तुम्हारे पास है, जो तुमने हाथ में लिया हो, उसको खोलो। बैठे तो नहीं, इस तरह से जनेऊ को हाथ दो। मुझे हाथ लगा के बैठने के हाथ में तो करें शुरू।
सेवा हमारे को देखना, दाहिने हाथ में ब्रह्म कांड के बाण है, दाहिने हाथ में आएगी। मेरे साथ पहले मैं खड़ा हूं, अपना बैठे रहेगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इस समय को गड़बड़ को सिर के अंदर इसको शरीर को इस तरह बैठे बैठे फिर एक बार ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भर्गो देवस्य धीमहि, ओम धियो यो नः इसलिए हे ब्राह्मणों, नशे के जहर से ये तुम्हारे लिए शपथ भी है कि तुम नशे के जहर से, जाति के कहर से बचाओगे, अपने आप बचोगे, औरों को बचाओगे। एक बार और सुन लेना, हे ब्राह्मणों, तुम नशे के जहर से, जाति के कहर से बचोगे, बचाओगे। तीसरी बार, आखिरी बार, हे ब्राह्मणों, तुम नशे के जहर से, जाति के कहर से बचोगे, बचाओगे। अब जब घर जाओगे तो ऐसी जाना, घर जाके भी इसको अंदर धारण कर लेना और 15 दिन में एक बार बदल लेना। महिलाओं का तो यह है कि महीने में एक बार करना है। जब वे शुद्ध हो जाए, महिलाओं का जन्म संस्कार पुरुषों के साथ नहीं होगा, महिला संस्कार अपने आप करते हैं। महिलाओं को यह अधिकार है कि जो महिलाओं में मुखिया है, वो महिलाओं का जन्म संस्कार कराने का अधिकार है। पुरुषों को ही पूरा जन्म संस्कार कराता है। महिला को प्रारंभ करता है, वो अपना जन्म संस्कार अपने आप करती है। लेकिन जनेऊ महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, पुरुषों को नहीं पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये आत्मा का वस्त्र है। और इस परम पवित्र ग्रंथ को पढ़ो, समझो और औरों को समझाओ। हिंदी में हाथ में है ये पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति। थोड़ा हाथ पूजा करना, ये ग्रंथ जो है सबके हाथ में होना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए। चाहे मनुष्य है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, इस ग्रंथ को सबके यहाँ होना चाहिए। ठीक है। और इस ग्रंथ में जो समझ में न आए वो हमसे पूछ लेना। हर 3 महीने बाद हम यहाँ इकट्ठा होंगे। इस ग्रंथ में जो तुम्हें संदेह लगता है, इस ग्रंथ के विषय में हमसे पूछ लेना कि तुम्हारा संदेह है। ये
और हम एक बात और करें कि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, खासकर सुरक्षा के लिए तुम लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन स्थायी सुरक्षा के लिए तुम्हारे आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हथियार है एकजुटता और वोट। एकजुटता और वोट जो है ये तुम्हारा इसमें तुम्हारी पीढ़ी का, कई पीढ़ियों का, ये तुम्हारी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। इसे एकजुट हो और जब भी तुम्हें जो है प्रश्न पूछना हो यहाँ लिखकर हम कर देते हैं और उस विषय में हमसे बात करें। और एक ब्राह्मणों से छा जाओ पूरे देश में। तुम ब्राह्मण हो, हमें कोई SC/ST ब्राह्मण है, कोई OBC ब्राह्मण है, कोई जनरल ब्राह्मण, ठीक है। आरक्षण का लाभ पूरा दो, लेकिन दिल में रखो धारणा, जैसे मैं भी कह रहा हूं, जैसे मजहब वाले आरक्षण का लाभ लेते हैं, SC का, ST का, OBC का पूरा लाभ लेते हैं, लेकिन दिल में रहता है उनके मजहब। इसी तरह अपनी आरक्षण का पूरा लाभ लो, लेकिन दिल में रखो धारणा, जो धर्म से तुम्हें हटाए, जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा शत्रु है, उससे जितनी ज्यादा दूरी बना सको दूरी बनाओ। और इस लोकतंत्र में मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारी सुरक्षा, स्थायी सुरक्षा एक ही उपाय है, एकजुटता और वोट। एकजुटता ऐसा समझ लेना हुआ है बंदूक और गोली है वोट। अगर बंदूक है गोली नहीं है तब भी बेकार है, अगर गोली है बंदूक नहीं है तब भी बेकार है। इसलिए एकजुटता और वोट, ये दो चीजें जो है ये हथियार है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित, तुम सुरक्षित, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित, तुम्हारा धर्म सुरक्षित, तुम्हारा देश सुरक्षित। इसलिए आप इन सब बातों को ध्यान रखना। और जो महिलाओं का सरपंच है वे महिलाओं को जन्म दान कराएं और जन्म का बहुत लाभ है, आध्यात्मिक लाभ भी है। देखना तुमने जन्म दान किया, एक हफ्ते में अंदर तुम सुमरन कर रहे हो, अब जन्म तुमने दान किया है, तुम्हारे शरीर में अलग से तुम्हें अनुभूति होगी, लेकिन एक हफ्ते में ही महसूस होगा। ठीक है, तो एक बार सबक, उसके बाद या कुछ और बात करते हुए और ये मुझसे पूछा गया था, उत्तराखंड से भी कुछ पदाधिकारी आए हुए हैं, तो उत्तराखंड से पदाधिकारी आए हैं, वहाँ हमसे पूछ रहे थे कि हम लिखे दिए थे उनको पत्र कि हम क्या करें। उत्तराखंड के जितने आए हुए हैं वे केवल 5वीं अनुसूची मांगे, पहले 5वीं अनुसूची के बारे में पढ़ रहे थे। अपने यहाँ जो तुम्हारे आता है उसे 5वीं अनुसूची मांगे, पलायन रोक
का बॉर्डर है, बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। जैसे उत्तराखंड के लोग आए हैं पदाधिकारी, वो एक बात ना फैलाए कि हमें 5वीं अनुसूची चाहिए, बस इसी के लिए एक वहां आयोजित किया गया उत्तराखंड। अभी कुछ कह रहे हैं कि हमें अपने मुंह से जो नाम में जो अवसर है उसके विषय में बता दें, कहते पूरे मुझे जब नाम मिलता है उसको दीक्षा करते हैं। दोनों अक्षर ध्यान से सुन लेना। पहला अक्षर श्वास के साथ अंदर जा रहा है ओम, श्वास में एहसास करना है। पहला अक्षर जा रहा है ओम, दूसरा अक्षर जो बाहर आ रहा है वो भू है, भू, भाव, भू। जब भी श्वास अंदर जाएगी ओम के साथ श्वास अंदर जाएगी, जब भी श्वास बाहर आएगी भू के साथ श्वास बाहर आएगी। इसी को कहते हैं सच्चा नाम, इसी को कहा शब्द ब्रह्म। इसी के लिए कहा कि माता श्वासोश्वास की धरती जगत के भी जो फेरे सो गोलोकी ना फेरे सो देख। श्वास में जब भी श्वास अंदर जाएगी ओम के साथ, जब भी श्वास बाहर आएगी भू के साथ श्वास बाहर आएगी। सुबह शाम इस पे ध्यान देना, इसको सुमरन करते हैं। सुबह शाम को 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम ध्यान दे रहे हो श्वास पे ओम भू, इसको सुमरन करते हैं। इसी को दीक्षा कहते हैं। जब दो अक्षर हमारे कानों में पड़ते हैं पूरे गुरु के द्वारा, उसको दीक्षा कहा जाता है। और मनुस्मृति कहती है जब ये दो अक्षर कानों में पड़ते हैं उस दिन से मनुष्य बन जाता है